यदि मेरे दान बुलवाने से तुम्हें दुख है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, अमीर होकर के भी मत करना, मैं दान नहीं बुलवाऊंगा। और मैं अपने भक्तों से कहता हूं, झूठ बोलने की अपेक्षा सीधा मना कर देना। और आज पैसा तो है लेकिन मैं दान नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक छूट दे रहा हूं, अपने भक्तों से कह रहा हूं, महाराज जी पैसा तो है लेकिन मैं दान नहीं दूंगा। बस आप कितनी प्रयास कर लेना, कितनी कहना, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। किसने कम से कम मेरे सामने अमीरी छुपाई नहीं। हमारा भक्त कभी गरीब नहीं होगा। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। करके देख लेना। महाराज जी मेरा मन नहीं है देने का, मैं नहीं देना चाहता हूं, बस मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। नहीं देना, नहीं देना, भाव नहीं है, नहीं है, क्या बात होगी, कोई बुरा नहीं। और मैं ही नियम ले लूंगा। महाराज से पहले कर, महाराज जी देखो मैं आज अपनी ओरिजिनलिटी बताऊंगा कि मुझे इस साल कितने करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, सही सही बता दूंगा। बस आप एक नियम करो, दान तो नहीं कराओगे। तो भैया लो मैं कायेश्वर कर कायेश्वर करता हूं, तो उससे 1 कौड़ी भी दान नहीं कराऊंगा, पर झूठ मत बोलूंगा। क्योंकि झूठ का फल इतना भयानक है कि फिर मैं भी तुझे बचा, क्योंकि कुदरत तुझे फल देगी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो, उसका इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। मैं तो भैया दान का उपदेश इसलिए देता हूं कि मेरे भक्तों को खुश देखना चाहता हूं, और मेरे भक्त दान देकर खुश नजर आते हैं, इसलिए बोल देता हूं। मैं तो रोटी खाने भी नहीं जाऊंगा यदि तुम्हें लगे अब महाराज जी आ गए तो क्या करें, चौका लगाऊं ने, हार बनाना है, अब क्या करें। नहीं, बिल्कुल मना कर दो, महाराज मैं चौका नहीं लगाऊंगा, मेरे भाव नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो आहार को इसलिए चला जाता हूं कि मेरे आहार के जाने से मेरा श्रावक खुश हो जाता है, नाच उठता है। यदि मेरे आहार उठने से दुख होता है तो लो मैं समाधि लेना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने भक्त को कभी दुखी नहीं करूंगा। ये मेरा सिद्धांत, मैं अपना सिद्धांत बता रहा हूं। यदि मुझे समाधि भी लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं वह कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे भक्त को दुख हो जाए, उस भक्त को मजबूर होना पड़े, उस भक्त को झूठ बोलना पड़े, उसको मायाचारी करना पड़े। इससे अच्छा तो गुरु को मर जाना ठीक है। भक्त को दुख हो रहा है तुम्हारे आहार के उठने से, क्या मतलब है ऐसी रोटियों से, क्या लेना देना है ऐसे भोजन से। ओहो क्या बात है। दाता के 7 गुण में देखता हूं, शेयर करना। बोलो तुम्हें खाने में ज्यादा आनंद आता है कि महाराज को खिलाने में? ऊपर से तो नहीं बोल रहे, मुंह देखी तो नहीं कर रहे। अरे क्या पता भाई, मुंह देखी कर रहे हो तो ऐसा करो, गुप्त रूप से पर्ची पे लिख दो, महाराज आपको आहार उठते हैं तो हम लोग के प्राण निकलते हैं, बहुत दुख होता है। नहीं नहीं, जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन साधु अन्न जल का होगा। एक दिन ऐसा आएगा, पंचम काल के अंत में आएगा, ऐसा आएगा, अभी नहीं है। मैं तो इसलिए खुश हूं, मैं तो इसलिए खुश हूं कि मेरे आहार उठने से मेरा श्रावक खुश है। कई बार मैं ले लेता हूं सामान, नहीं लेना,
क्योंकि तुझे इतनी, महाराज जी आज जन्मदिन है, इतना सा ले लो ना। तो मैं अपने स्वाद के लिए नहीं लेता, वहां तो उसका चेहरा देखता हूं, इसको कितनी खुशी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? अरे महाराज ने ले लिया हो, अरे खाने में नहीं है उतना खुश जितना उसको, पर उतने में वो कह रहे जन्नत जीत गया। बोले क्या हो गया? अरे महाराज ने इतना सा ले लिया। और मैंने मन मेरा मानता, देख तुझे तूने लेना नहीं था, तुझे जो खाता नहीं था, फिर कैसे ले ली? तो मैं कहता हूँ भक्त के खातिर, क्योंकि उतना सा देने में उसको दिन भर वो आनंद में झूमता है। मालूम आज महाराज को मैंने क्या दिया, सबको सुनाता, सबको कहता, झूमता है। बस तुम्हारा यही आनंद मेरी चर्या का आनंद है, मुझे 2 रोटियों में कोई आनंद नहीं है। साधु को भोजन करने में कोई आनंद नहीं महानुभाव, बहुत दुख होता है। 24 घंटे में, मेरी अनुभूति बता रहा हूं, 24 घंटे में कभी मैं अपने आप को पुण्यहीन नहीं मानता। मैं कभी अपने आप को कभी नहीं कोसता। कितनी संकट आ जाए, कितनी कुछ हो जाए, मुझे कभी कोई फर्क नहीं, सदा प्रसन्न देखना। मैं कभी किसी ना कर्मों से डरता हूं, दुनिया से तो मैं डरता ही नहीं, और नहीं डरता हूं तभी गुरु ने कहा है, ऐसे थोड़े गुरु वैसे जे चाहे को कह देता है। गुरु के मुख से कोई शब्द निकलता है तो नियम से तद्रूप कोई गुण जरूर होता है। और मैं डरता नहीं, सही में नहीं डरता। कर्मों से मैं डरूं नहीं, दुश्मनों से मैं डरूं नहीं, संकटों से डरूं नहीं। दुनिया में मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे डरा देवे। मुझे कोई विकल्प नहीं है, मुझे कोई कभी पुण्यहीन की कमी नहीं आती। बस सबसे ज्यादा मेरा, जब मैं आहार को उठता हूं उस समय ऐसा आता है, भगवान क्या करूं, इस रोग को जीत जाऊं बिना रोटी के, क्षुधा रोग को जीत जाऊं बिना रोटी के। तो साधु को तो आहार उठने में महान दुख होता है, महान महान दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख होता है बस आहार को उठते समय। इस दुख की कोई कल्पना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नरकों के दुख इससे ज्यादा बड़े होंगे। जब आहार को उठते हैं बस वो दुख सहन कर लेता हूं, इसलिए सहन कर लेता हूं कि मेरा भक्त खुश हो गया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।